मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। ये आवाज़ इसके समातों से जैसे ही टकराई, इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से अस्पताल के बेड पर लेटी अपनी बीवी को घूरने लगा, और जो सेम कर इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। नर्स ने बच्ची इसकी गोद में दी, और मासूम फूल जैसी बच्ची को देखकर भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसे बच्ची को बेड पर फेंका और तेज से चलता हुआ अस्पताल से बाहर आ गया। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में घुस गया था और आंखें बंद करके सोचने लगा कि अब इसे क्या करना है। काफ़ी देर सोचने के बाद इसे अपने ख़राब इरादों के साथ अपनी माँ को फ़ोन किया, जो अस्पताल में ही थी। जैनिश अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसके बाबा ने इसको बहुत लाड प्यार से रखा था। वो एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन्हें जैनिश को बेइंतहा मोहब्बत से पाला था। जब वो 20 साल की हुई तो इन्होंने इसका रिश्ता अपनी बहन के बेटे से कर दिया था। इनके बहनोई की चंद साल पहले ही डेथ हुई थी। इनका बस एक ही बेटा था, वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन गुरूर और अना इसके किरदार में सबसे ज़्यादा थी। जर्निश के बाबा ने अपनी बहन के कहने पर जर्निश की शादी अपने भतीजे तैमूर से कर दी, मगर वो नहीं जानते थे कि वो इस कदर शफ़ाक दिल का इंसान है। शादी के बाद तैमूर ने जैनिश को बोल दिया था कि इसको हर हाल में बेटा चाहिए। अल्लाह की करनी थी कि पहला बेटा हुआ। तैमूर बहुत खुश हुआ। इसे जैनिश के हाथ चूम लिए और कहा कि बेटे के बाद इसके दिल में जैनिश के लिए जगह और बढ़ गई है। तैमूर ने बहुत बड़ा फंक्शन किया और बेटे की पैदाइश पर खूब पैसा उड़ाया। जैनिश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसका घर बच गया। अगली बार फिर जैनिश के खुशखबरी के हुई तो तैमूर ने इसे बोल दिया था कि बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो वो इसके साथ जैनिश को भी घर से निकाल देगा। तैमूर के माँ इसको समझाती कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, खुशनसीब होते हैं वो जिनको अल्लाह बेटी देता है। मगर तैमूर अपनी माँ की भी नहीं सुनता। और खुदा ने इस बार भी जैनिश का घर बसा के रखा था और इस बार भी इसका बेटा हुआ। तैमूर खुशी से पागल हो गया था। इसे फिर बहुत बड़ा फंक्शन रखा और पूरे ख़ानदान के सामने अपनी दौलत अपने बेटों के नाम कर दी। वो बहुत खुश था। इसने अपने बड़े बेटे का नाम साइम और छोटे बेटे का नाम अजीज़ रखा था। वो जर्निश का भी बहुत ख्याल रखता था। जर्निश जानती थी इतनी मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि इसके बेटे पैदा किए हैं। अगली बार जब जर्निश ने फिर से खुशखबरी सुनाई तो तैमूर खुशी से पागल हो गया। इसको यकीन था कि इस बार भी बेटा होगा। इसने बढ़ चढ़कर सारी तैयारियां की। बच्चे की पैदाइश के बाद के इंतज़ामात भी इसने पहले ही से कर लिए। वो ऑफिस गया था कि घर से कॉल आई कि जर्निश की तबीयत ख़राब हो गई है। वो जल्दी से घर पहुंचा और जर्निश को लेकर अस्पताल गया। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसे अपनी अम्मी को कॉल करके जर्निश को घर लाने के लिए कहा। इसकी अम्मी को भी डर था कि तैमूर गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि वो कल जर्निश को घर लाएंगी। अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुई है। तैमूर ने यह सुनकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन जर्निश डरते डरते घर में आई। इस टाइम तैमूर सो रहा था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और प्यार से अपनी मासूम बेटी को देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि बेटी देना तो अल्लाह के हाथ में है। इसमें इसका या मासूम बच्ची का क्या कसूर है। इसका दिल बहुत सहमा हुआ था। इसे अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। दोनों बेटे स्कूल गए हुए थे। इसका दिल किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था। इतने में इसकी सास, जो इसकी फुप्पी भी थी, जर्निश से कहने लगी, बेटा तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जर्निश ने आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने इसे दिलासा दिया, मगर इनका दिल अंदर से डरा हुआ था। वो जानती थी इनके बेटे के दिल में बेटी जैसी रहमत के लिए इंतहा नफरत है। इन्हें अपनी तरबियत पर रोना आ रहा था। इन्होंने जर्निश को कमरे में लिटा दिया और खुद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगीं। दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। अजीज़ मॉन्टेसरी में था और साइम सेंट्रल में था। जर्निश की आँखें तैमूर की आवाज़ पर खुली, जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। इसे अपनी बच्ची को उठाकर बेड पर मारा, मगर वो वहाँ नहीं थी।
वो तेज़ी से चलती हुई बाहर भागी। तैमूर के हाथ में वो बच्ची थी। वो चीख चीख कर कह रहा था कि वो इसको घर से निकाल देगा। जनिश जाकर अब इसके पैरों में लिपट गई और कहने लगी कि इस मासूम का क्या कसूर है, प्लीज़ इसको माफ़ कर दें। अल्लाह पाक ने तो आपके घर में रहमत भेजी है, आप इसको क्यों धुतकार रहे हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तैमूर ने जनिश का हाथ पकड़ के इससे बाहर की तरफ फेंका। तुम भी दफ़ा हो जाओ इसके साथ, वो जहरीले लहजे में बोला। तैमूर की अम्मी कमरे से बाहर आईं तो उन्होंने जनिश को इस हालत में देखा। वो जानती थीं कि इनके किसी अमल से तैमूर नहीं रुकने वाला। उन्होंने जाके जनिश को उठाया। अगर ये दोनों भी यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत ही हूँ। अगर तुम मेरा बाप भी मुझे बचपन में ऐसे ही मार देता तो मैं तुम जैसी औलाद ना पैदा करती, उन्होंने रोते हुए कहा। ये सुनकर तैमूर का गुस्सा थोड़ा हल्का हुआ। ठीक है, ये इसका घर है, घर में रह सकती है, मगर इस मनहूस का चेहरा नहीं देखें। मुझे कहीं भी रखें, मगर मेरे सामने नहीं लाना। वो अपने लहजे का जहर इन पर उगलते हुए बाहर निकल गया। जनिश ने रोते हुए अपनी मौसिन को देखा, जिसकी वजह से इसका घर एक बार फिर बच गया। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना ही देता है, इसने नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आंखों में आंसू भरे इसने अपनी मासूम सी बच्ची को सीने से लगा लिया, जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। जैनिश ने इस बच्ची का नाम हुरैश रखा। वो अब तैमूर के कमरे में नहीं रहती थी। वो अपनी हर के साथ अलग कमरे में सोती थी। तैमूर के साथ दोनों बेटे रहते थे। तैमूर इन पर जान निसार करता था। वह बेटी की शक्ल देखना तक गवारा नहीं करता था। यहाँ तक कि अजीज़ और सारिम को भी इसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। जब तैमूर घर से बाहर होता तब जनिश दो बेटों को हुरैश की तरफ माइल करती, ताकि इनके दिल में बहन के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर दोनों ही बाप के लाडले प्यार में बिगड़ चुके थे। वो भी हुरैश को तैमूर की नज़र से देखने लगे। जनिश भी तैमूर से दूर रहती थी। वो अपना सारा वक्त हुरैश के साथ ही रहती है। आखिरकार माँ थी। हुरैश थोड़ी बड़ी हुई तो वो इसको स्कूल में लगाने का सोचा, मगर तैमूर ने हरगिज़ इजाज़त नहीं दी कि वो स्कूल भेजे। मगर आखिरकार मिन्नत समाजत करके इतनी इजाज़त मिल गई थी कि इसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दिया जाए। जैसे जैसे हुरैश बड़ी हो रही थी, तैमूर के लिए इसकी नफ़रत मज़ीद बढ़ती जा रही थी। हुरैश 5 साल की हो गई थी, अजीज़ 7 साल का और सारिम 9 साल का था। तनिष्क ने हुरैश को सुला दिया था। रात के 10 बज रहे थे जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। नंबर से कॉल आई थी। इसे रिसीव किया करके आगे से किसी मर्द की भारी आवाज़ आई। आप जर्निश तैमूर बात कर रही हैं? अपना नाम इस तरह सुन के इसका दिल अनहोनी बता रहा था। आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है, मौके पर ही दोनों की डेथ हो गई है। इसके बाद जनिश को पता नहीं चला कि इस आदमी ने क्या किया क्या नहीं। वो सब सुनने से कासिर थी। इतने में अजीज़ इसके पास आया, जो भूख लगने की वजह से अपनी मामा को ढूंढ रहा था। जनिश को ऐसे बैठा देखकर वो इसे हिलाने लगा, मगर जनिश पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से दादी और अब्बा को आवाज़ें लगा रही थी। तैमूर और इसकी कमरे में आए तो देखा जनिश की सांसें रुक चुकी थीं। बेड पर बैठी हुरैश को नहीं पता था इसकी मामा अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। वो मासूम नज़रों से सबको रोता हुआ देख रही थी। जनिश के दिल को सदमा पहुंचा था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। और अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर वो भी अपने माँ बाप के साथ जा चुकी थी। दादी ने हुरैश को गोद में उठाया। या 2 दिन हो गए थे इसने कुछ खाया पिया नहीं था। बस वो एक ही बात बोल रही थी, मेरी मम्मा कहाँ हैं। वक्त के साथ साथ बेटे तो जनिश को भूल चुके थे, मगर हुरैश इसको याद करके रहती थी। तैमूर तो इसकी तरफ देखता तक नहीं था। इसकी सारी जिम्मेदारी दादी ने संभाल रखी थी। इन्हें अल्लाह पर भरोसा था कि वो कभी ना कभी तैमूर के दिल में हुरैश की मोहब्बत पैदा कर देगा। आज हुरैश की बर्थडे थी। वो पूरे 10 साल की हो गई थी। बाप और भाई तो इससे बात तक नहीं करते थे। बस एक दादी थी जो इसकी पूरी कायनात थी। मगर इसको नहीं पता था इससे ये कायनात भी छीनने वाली है। वो स्कूल से खुशी खुशी घर आई, मगर घर पहुंचते ही इसकी सांस रुक गई। घर में बहुत से मेहमान थे, सब रो रहे थे। वो अजीज़ के पास जाके रुकी, भाई ये क्या हुआ है? इसे हैरत से सबकी तरफ देखा।
दादी अल्लाह मियाँ के पास चली गई। इसे रोते हुए जवाब दिया। इसको याद आया कि इसकी मम्मा भी वहीं चली गई थीं और कभी वापस नहीं आई थीं। वो अपने कमरे में जाके सहमी हुई बैठ गई। वो छोटी सी बच्ची, मासूम सी जान, बिल्कुल अकेली हो गई। कहानी अभी जारी है। उर्दू नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।